हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो आपके साइंस हैं। ये आपका सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है और एसेंडेंट भी हो सकता है। ये टॉरस की रीडिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोर्टल में, एटेड पोर्टल में आपके करियर में क्या हो रहा है और फिर देखेंगे आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है टॉरस। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा, अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखिएगा। टॉरस के कैरियर में क्या हो रहा है, सबसे पहले इस पोर्टल में हम ये चेक करेंगे। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताएं टॉरस के कैरियर में इस वक्त क्या हो रहा है। इस पोर्टल ओपन होने के बाद टॉरस के कैरियर में क्या हो रहा है। टॉरस आपकी कोई, आप किसी आपके किसी काम में विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी। आप जिस काम का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे वो इस पोर्टल ओपन होने के बाद वो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। उस काम को लेकर आपका वो काम एक पॉइंट पे आके कंप्लीट होने वाला है। आपने बहुत ज़्यादा उस काम के लिए मेहनत करी है, स्ट्रगल भी की है। जो आपका काम बन नहीं पा रहा था इतने टाइम से, वो काम आपका पूरा होने वाला है इस पोर्टल को ओपन होने के बाद। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो ये आपके लिए कोई कोई आपके लिए प्रमोशन है, या आपका अगर कोई बिज़नेस है तो आपको कोई एक एबिडेंस आपको मिलने वाली है। कोई ना कोई आपका ऐसा फ़ायदा होने वाला है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। और ये कोई ऐसा काम है जो आप करके भूल चुके हैं। आपने जिसके लिए बहुत मेहनत की थी पास्ट में, आपको ऐसा लगा था ये अब हो नहीं सकेगा। एट ऑफ पेंटिकल, आपने इस काम के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी लेकिन वो उस टाइम वो काम आपका मतलब कि कंप्लीट हो नहीं सका, या वो आपको जो आपको मिल रहा था अपने, ये कोई ना कोई आपका ऐसा काम है जो जिस काम पे आप पास्ट में मेहनत करके छोड़ चुके हैं। जो काम आपका उस वक्त बन नहीं पाया था, अब वो काम आपका कंप्लीट होने वाला है इस पोर्टल को ओपन होने के बाद। और ये अचानक आपको न्यूज़ मिलेगी, या कोई आपका ऐसा प्रमोशन है जिसको जो आपको पता नहीं है, जो आपको जिसका अंदाज़ा नहीं था, ये आपको प्रमोट कर दिया जाएगा आगे। आपके लिए कुछ ना कुछ आपके कैरियर में ऐसी चीज़ है इस पोर्टल के बाद ओपन होने के बाद मतलब कि जो आप काम करके भूल चुके हैं और जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था ये काम होगा। आप खुद सरप्राइज़ हो जाएंगे। जो ये आपका काम बनने वाला है, कोई प्रोजेक्ट है जो आपने कभी करा था, या कोई ऐसा काम है जिसमें आपने पास्ट में एफ़र्ट डाली थी, वो आपके लिए इस वक्त काम करने वाला है। अब मैं आपकी लव लाइफ में देखूंगी टॉरस, इस पोर्टल ओपन होने के बाद आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। ये सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर सेकंड में आपके पार्टनर की एनर्जीज निकालूंगी कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। आपके विश फुलफिलमेंट हो रही है आपके कैरियर में। तो आप किसी अपने सोलमेट से डील कर रहे हो सकते हैं। आप जिससे भी डील कर रहे हैं आप उसको अपना सोलमेट समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि आप कुछ ज़्यादा एक्शंस नहीं लेते। आप कम्युनिकेशन तो बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन आप एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं, लेकिन कोई कुछ कहने से ज़्यादा आप एब्जॉर्ब करते हैं अपने जिस भी पार्टनर के आप साथ हैं। आपको पता है, क्लियरिटी है, आपको कोई वो पर्सन कोई आपको किसी तरीके का कोई मतलब कि दुख नहीं दे सकता है, कुछ नहीं कह सकता। आप उसके साथ बातें तो करते हैं, या तो आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको डर लगता है कि ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए जो आपके और इसके बीच किसी मसले का बाइस बन जाए। दी हेरोफेंट, आप बहुत ज़्यादा एक अपने आप को एक विजडम और एक बहुत ज़्यादा एक
आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक विजडम का मुजाहरा कर रहा हूँ, कि मैं फूक फूक के कदम रख रहा हूँ, या मैं कोई भी एक्शन लेने से पहले एक उसका नेगेटिव पहलू पहले सोच रहा हूँ, फिर पॉजिटिव पहलू। आप दोनों चीज़ें सोचे जा रहे हैं। आप सोचने से पहले ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, ना कि पॉजिटिव। और आपका जो भी रिलेशनशिप है, आप या आपका कोई भी ऐसा कोई है जिसको आप सोलमेट समझ रहे हैं, आप उसके साथ विक्ट्री चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आप इमोशनल हैं, आप किसी को अपने आप को इमोशनल जाहिर नहीं करते, आप हर चीज़ देखते रहते हैं, आप नज़र रखते हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना किसी के ऊपर जाहिर नहीं करते कि आप इमोशनल हैं, आप किसी को कोई ऑफ़र देना चाहते हैं, या किसी के लिए आपको क्लैरिटी है कि वो बंदा ऐसा नहीं है। आप कुछ भी है, आप इस वक्त जो है ना एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट करता हूँ तो इसका मुझे कितना फ़ायदा है, अगर मैं कोई चीज़ स्टार्ट करता हूँ इसका मुझे कितना नुकसान है। आपके माइंड में सिर्फ अभी इस वक्त यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। आप बहुत जब भी बात करते हैं कुछ कड़वी बात करते हैं, आप बहुत सोच की एनर्जी है, आप हैं बहुत एक सेंसिटिव और पॉजिटिव इंसान, लेकिन आप मुंह से जब भी बात करते हैं बहुत कड़वी बात करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यही सही है, आप अपनी पॉजिटिव साइड नहीं दिखाते किसी को भी, लेकिन आप जिससे भी डील कर रहे हैं आप उसको अपना सोलमेट समझ रहे हैं और आप एक विक्ट्री चाहते हैं। अगर आप कोई भी ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको ये पहले इस बात की फ़िक्र है कि आपको विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको जो आप चाह रहे हैं आपके मुताबिक होगा या नहीं होगा। सबसे ज़्यादा आपका प्रॉब्लम ये है। अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, मैं इसको देखूँगी और फिर मैं ये रीडिंग आपकी एडवाइस लेकर यहीं तक रखूँगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त आपके लिए। एस ऑफ पेज ऑफ वैंड्स, दी हर्मिट। आपके पार्टनर की टॉरस फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। दी लवर एंड एस ऑफ कप। आपके पार्टनर इस वक्त काम करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको देखते रहते हैं, उनकी नज़र आप पे रहती है, वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा हर्मिट पोजीशन में चले जाते हैं। वो जब भी आपके लिए सोचते हैं कि ये चीज़ उनके लिए ठीक है या नहीं है, उनको आपको उस नज़र से देखना चाहिए या नहीं चाहिए, आप जैसा वो सोच रहे हैं आप वैसे इंसान है भी या नहीं है। वो वर्क करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उनको इल्यूजन्स हैं आपके बिहेवियर को लेकर, या आप जिस तरीके का जेस्चर शो करते हैं उनको इल्यूजन्स हैं। यहाँ पे मून कार्ड है और 8 ऑफ पेंटिकल है। वो वर्क करना चाहते हैं आपके साथ। अगर आप अपने आप को विजडम, एक अथॉरिटी विजडम समझते हैं, तो वो महाचतुर हैं आपसे। वो भी अपने आप को कुछ ऐसे ही समझते हैं। वो बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन अपने मुताबिक, अपनी टर्म एंड कंडीशंस उनकी अलग हैं। जैसे आपकी डिफरेंट है, उनकी भी अलग है। वो इमोशनल है, वो एस ऑफ कप, वो कोई ना कोई आपको कप ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले ये देखना चाहते हैं कि आप उनके लिए सही हैं भी या नहीं हैं, आप एक परफेक्ट हैं कि नहीं हैं। अगर आप एब्जॉर्ब करते हैं तो आपके पार्टनर आपके बिहेवियर को देख के एक हर्मिट पोजीशन में चले जाते हैं कि आप उनके लिए, वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं से नज़र रखते हैं। और फिर सेकंड, वो इस आप सोचो विचार में वो इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये लवर का बन सकता है या नहीं, इस कनेक्शन को कहाँ तक रहना चाहिए। और ये जो वो कोई ना कोई उनके पास एक इमोशनल ऑफ़र है, वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन आपका जो एक कड़वा सा बिहेवियर है, एक जो आपका जो मतलब कि आप जो भी एक कट थ्रोट होकर जो लोगों से बात करते हैं, वो चुभती है किसी ना किसी को किसी तरीके से। तो वो इसलिए हर्मिट पोजीशन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, बात कम करते हैं, एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं, आपके पार्टनर भी। ठीक है, और अब मैं देखूँगी इसमें आपके लिए एडवाइस क्या होगी। उनके पास कप है कुछ ना कुछ देने के लिए, लेकिन वो पहल आपकी तरफ से चाहते हैं। वो ऐसे कुछ भी अपनी चीज़ आपको ऐसे देंगे नहीं, उनके हाथ में है। और आप जब तक कोई और मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो भी मूव नहीं करने वाले। उनका कप ओवरफ्लो है, आप उनके लिए सेटिस्फेक्शन की तरह हैं, आप उनको समझ में आते हैं, लेकिन वो ये ओवरफ्लो वाला कप वो ऐसे किसी को नहीं देंगे। या तो वो सेल्फ लव कर लेंगे, या तो कोई आपको स्टेप लेना पड़ेगा, तब कोई बात आगे बढ़ेगी। अदरवाइज़
अगर आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो भी एब्जॉर्ब ही कर रहे हैं। आपकी टर्म एंड कंडीशंस पे इतनी आसानी से रिलेशनशिप चढ़ नहीं सकता, क्योंकि जितने आप स्ट्रांग हैं उससे ज़्यादा ही या उतने ही आपके बराबर ही आपके पार्टनर स्ट्रांग हैं। आपके लिए एडवाइस क्या होगी सिचुएशन में, मैं ये चेक करूँगी। आपकी जितनी भी डिज़ायर्स हैं और जितने भी आपके प्लान्स हैं, आप उनके ऊपर फेथ रखें, और अगर आप कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई स्टेप लेने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें, आपके जो डायरेक्शन है आप उसको बार बार चेंज ना करें। आप अपनी ज़िंदगी में एक डायरेक्शन रखें। अगर आप ज़िंदगी में कंफ्यूज होते रहेंगे, एक के बाद एक चीज़ सोचते रहेंगे, आप कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, ना कि आप कोई ना कोई डायरेक्शन अपने लिए, एक आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है। आप कुछ देर में कुछ सोचते हैं, कुछ देर में कुछ सोचते हैं। आपको कहा जा रहा है कि एक चीज़ मैनिफेस्ट करें, और ये जो आपका सेल्फ कंट्रोल है ना, इसको थोड़ा सा गो विद द फ्लो करें। आप इतना मत सोचें कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सा, आपको अपने आप को अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप डिसीजन लें और एक डायरेक्शन पकड़ें और फेथ रखें, वो सब चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ यूनिवर्स करती है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।